पाकिस्तानी निज़ाम को देखते अदालत के हवाले से एक शिकवा ये करते हैं, ये जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि कल DGISPR ने भी कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये अर्जेंसी को देखते हुए फौजी अदालतों में ट्रायल होना, अगर उसको ना रोका जाता तो अब तक ज़्यादा क्लैरिटी होती। ईद पर कुछ लोगों को रिहा भी किया गया। सो आप इस पर कुछ कहीं गुंजाइश निकल सकती है तो निकाल दे फौजी अदालतों की। देखिए, अजीब मुल्क है कि यहाँ पर फौज भी इंसाफ तलब कर रही है, यहाँ पर जजेस भी इंसाफ तलब कर रहे हैं, यहाँ पर सियासी पार्टियां भी इंसाफ तलब कर रही हैं और अवाम भी इंसाफ मांग रही है। ये किस तरह का मुल्क है? इसको आप बनाना रिपब्लिक नहीं कहते तो क्या कहेंगे? इंसाफ अंदर है। पूरे मुल्क का निज़ाम बिगड़ चुका है। कैपिटल हिल की बात दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन वहां पर उस वकूए के बाद, उस हमले के बाद क्या अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी? क्या लोगों से पॉलिटिकल पार्टी उनकी कुछ छुड़वाई गई थी और उसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी? तो जब हम उस प्रोसेस को खुद अंडरमाइन कर देते हैं तो फिर सवालात तो उठेंगे। और फिर पूरे पाकिस्तान, देखिए, प्रोसिक्यूशन पे किसी को एतराज नहीं था, लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। उसको 9 मई को प्रीटेक्स्ट बनाकर पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ जो बीती, और एक उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था, तो वो एक मुनासिब चीज तो नहीं थी। अब हम मुल्क को और सियासत को एक ऐसे स्टेज पर ले आए हैं अफसा के आज से 2 हफ्ते कबल इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट दी जो उनके ऑफिशियल पार्टी के ट्विटर अकाउंट से भी शेयर की गई, और उसमें उन्होंने डायरेक्ट आर्मी चीफ को मुखातिब करके जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद तो तलखियां बढ़ गई मजीद। फिर उन्होंने आज से 4-5 दिन कबल जो टेलीग्राफ के अंदर आर्टिकल छपा उनका, उसके अंदर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने अपने खदशात का जो इजहार किया, तो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें एक तरफ आपको मकबूलियत नजर आ रही है, वो अपनी इंतहा को पहुंच रही है, दूसरी तरफ आपको ताकत नजर आ रही है। और इन दोनों का जो महवर है, इन दोनों के जो महवर हैं उनके अंदर तलखियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि ये खुदा न खास्ता किसी पाकिस्तान को खतरनाक मुकाम पे भी लेके जा सकती हैं।